हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, किसको सता रही है आपको खोने का डर। तो किसके मन में डर बैठ गया है कि कहीं आप खो ना जाएं। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से शिव शक्ति का संदेश क्या है आपके लिए, ये सभी देखा जाएगा आज की रीडिंग में। और ये बिल्कुल जनरल रीडिंग होती है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, तो आप उसको उसी हिसाब से सुने। अगर आपसे गाइडेंस या शिव शक्ति संदेश या रीडिंग रेजोनेट होती है तो बिल्कुल आपके लिए हो सकती है। आपकी एनर्जी को पिक करके यहाँ रीडिंग की जाती है। आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो अपनी एनर्जी सब्सक्राइब करके सेंड कर सकते हैं। कमेंट्स में बताएं ज़रूर ये किससे रेजोनेट हुआ। थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि डिवाइन की मर्जी से ही आपको ये संदेश मिलते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। अगर आपको बेहद ज़रूरत हो तो बिल्कुल यहाँ पर आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज या कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। फ़ीस क्या है, फ़ीस देखो डीपी पे ही लगे हैं चार्ज के, सारा कुछ आप देख सकते हैं डीपी को चार्ज का लगा है वहाँ पर पूरा, जिससे कि आपको परेशानी ना हो, आप परेशान ना हो। और फीस रीडिंग जो है पर्सनल फ्री नहीं है, फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए, मैंने बोला तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। कल किसी ने बड़ा ही मज़ेदार तरीके से कहा सुपर थैंक्स, हम 2-3 बार शायद वो ही कह चुके हैं कि सुपर थैंक्स क्यों मांगती हो, क्यों दें हम। तो देखो, सुपर थैंक्स में जो भी आपके पैसे खर्च होते हैं वो किसी ना किसी नेक काम में जाते हैं। यानी कि मैं कार्ड्स लेती हूँ या धूप बत्ती पूजा की आती है या जो भी है, सब कुछ सुपर थैंक्स के पैसों से अगर मैं लेती हूँ तो आपके नेक काम में ही लग रहे होते हैं वो। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप नेक काम में लगा सकते हैं पैसे, नहीं भी किसी से ज़बरदस्ती नहीं है। ये आपका सम्मान है, टैरो के प्रति लगाव है आपका। मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो उसके लिए वो एक छोटा सा उपहार कह लीजिए होता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, ज़बरदस्ती किसी से नहीं होती है कि नहीं आप सुपर थैंक्स दे के पैसे खर्च करिए, आपकी मर्ज़ी। तो बिना देरी के रीडिंग करेंगे। और ये बात इसलिए मैं करती हूँ जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्ड शफल होते हैं उतना ही एनर्जी आपकी अच्छी पिक होती है। तो देखो, अगर मैं बात करूं किसको सता रहा है आपको खोने का डर, तो सबसे पहले तो मुझे आपके ही दिल में मुझे डर नज़र आता है कि आप कितनी ही चीज़ों से घबरा गए हैं, डर गए हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप सोचते हैं अगर आपके जीवन में आप कोई आकर जुड़ा या आप किसी से प्यार कर बैठे या आपका दिल कहीं लग गया या किसी के लिए आप दीवाने हो गए, तो कहीं ऐसा ना हो फिर से आपके साथ वही कहानी दोहराई जाए जो कि आपके जीवन में हो चुका है। क्योंकि घटनाएं हुई हैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा, बेहद बुरे दौर से आप गुजरते मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही भयानक टाइप से घटनाएं रही आपके जीवन के, जो रिलेशन रहे वो बहुत टॉक्सिक थे। तो जीवन में आपने कभी ऐसा सुख तो पाया नहीं, तो आप दुख का अनुभव करते हैं और घबराहट, एक आपके अंदर जो डर है कि आप जिसको भी पालेंगे उसको खो देंगे, तो ये घबराहट आपके अंदर मुझे दिखाई देती है। और आप सोचते हैं कि आपको खोने से कोई नहीं डरता, आपको तो कोई प्यार नहीं करता, आपके साथ तो छल ही किया जाता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको खोने से यहाँ डरते हुए लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। उनमें से कई तो प्यार वाले रिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपके जो एक्स पार्टनर हैं, अगर उनसे फ़िलहाल में विवाद हुआ है आपका, तो वो बिल्कुल आपको खो देने से डरते हैं। उनको पता है, उनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, एक भी मौका उन्होंने अगर गंवा दिया तो वो आपको खो देंगे निश्चित तौर पे, ये उनके दिमाग में रहता है। लेकिन ये इंसान जो है, पर्सन जिसको आपने चुना, कभी आपने बेहद प्यार किया, बेहद अच्छा रिलेशन रहा होगा, तो ये इंसान ईगो से भरा हुआ बहुत है, पहल नहीं करना चाहता, लेकिन डर इसके अंदर बिल्कुल समाया हुआ है कि कहीं ये आपको खो ना दे। अगर मैं आपकी लाइफ की बात करूं तो ये तो सच है कि अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपको लोग नहीं मिलेंगे या लोग आपको पसंद नहीं करते, लोग आपको बेहद पसंद करते हैं, चाहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी इशारा करें तो आपके लिए दिल और जान न्यौछावर करने को भी तैयार हैं यहाँ लोग। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है समान, आप अपने तरीके से सुन सकते हैं और किसकी एनर्जी है वो भी बता सकते हैं। लेकिन जो आप पर डर हावी है वो आपको किसी की तरफ बढ़ने नहीं देता है।
तो यही डर तो है जो कि आपके जीवन में वो खुशियाँ, वो चीज़ें अधूरापन रखे हुए हैं जो आपने अपने मन में ठान रखा है। अच्छा, कहीं तो मुझे, अगर मैं पर्सनली तौर पे कहूँ तो ये डर ठीक भी है। ऐसा लगता है कि अगर एक बार दिल टूटा, अगर आप किसी को जोड़ लेते हैं, किसी अन्य पर्सन को, और किसी कारण से वहाँ से भी धोखा हो गया, तो आप दोबारा टूटने जैसी कंडीशन में नहीं होते हैं, क्योंकि आपने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला होता है। लेकिन फिर भी अगर ये तो मतलब एक बात हुई, ये होता है डर, मैं भी डरती हूँ इस चीज़ से। लेकिन अगर देखा जाए तो आप लाइफ में जब आगे बढ़ जाते हैं, किसी दूसरे इंसान को मौका देते हैं अपनी लाइफ में, तो आप बहुत सारी चीज़ों को समझ भी पाते हैं। मैं तो कहूँगी बिल्कुल आपको हिम्मत करके एक लिमिट, एक सीमा रेखा को खींचकर ज़रूर अपने जीवन में किसी न किसी को मौका देना चाहिए। जब आप किसी को, अन्य पर्सन या पर्सनी को मौका देते हैं, एक दोस्त की भांति आप चाहे जीवन में लाते हैं, तो आपका जो लव होता है आपकी तरफ निश्चित तौर पे आकर्षित होता ही होता है। ये मतलब कार्ड की बात हो रही है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं, किसी और की तरफ जाते हैं, तो आपका पास्ट का लव आपके पीछे ज़रूर आता है। तब फिर आपके जीवन में दुविधाएं आ जाती हैं, लेकिन उन दुविधाओं से आप निकल सकते हैं। आप उनमें कंपैरिजन यानी कि तुलना कर सकते हैं कि आपके लिए कौन बेस्ट है। आप पर ऑप्शन होंगे, आपके जीवन में भी तो प्यार पाने का हक है आपको, और आप उस प्यार को पा सकते हैं। अब ये आपकी उम्र कुछ भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उम्र से बहुत कम हैं, आप उम्र से बहुत बड़े हैं। जीवन में हर इंसान को प्यार की ज़रूरत होती है, साथ की ज़रूरत होती है। वैसे तो अकेले ही काफ़ी हैं। अगर ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, तो संसार के किसी अन्य व्यक्ति की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो सेल्फ लव में आइए, अपने मन को पहचानिए, और बिल्कुल आप अपने आप को प्यार कर सकते हैं, किसी और की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आपको खोने से डर रहे हैं ये पर्सन जो आपसे बेहद प्यार करते हैं। बिल्कुल इन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। अगर न्यू लव में हैं आप, नए पर्सन के साथ कोई विवाद हुआ है, वहाँ पर भी आपको दिख रहा है कुछ गलतफहमी पैदा हुई हैं, आपको ऐसा लग रहा है जो ऑप्शन आपको यूज किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी ये इंसान आपको खोने से डरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उसको लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो आप जैसा व्यक्ति सच्चा और इतना ईमानदार उसको मिलेगा नहीं, और आप उसके जीवन से निकल कर चले जाएंगे। तो यहाँ पर दो लोगों की एनर्जी मुझे ये दिखती है। और अगर रिलेशन की बात करूँ मैं, आपकी फ्रेंड सर्कल की, आपके ग्रुप की, तो वहाँ पर भी मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं जो आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से कुछ तो विवाद हुआ है जो आपकी दूरी बनी है। तो अब आप पूरी तरीके से शांत बैठ चुके हैं, अपने आप में हो गए हैं। तो इन लोगों को बहुत डर सता रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आप पूरी तरीके से ये ग्रुप से बाहर हो जाएंगे, या इनको नहीं पूछेंगे, या इनको पहचानेंगे नहीं, या इनके साथ पहले जैसा बर्ताव नहीं करेंगे। तो डर सता रहा है आपको खोने का, क्योंकि आप बढ़ रहे हैं आगे, अपने कामों पे ध्यान देते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपका डर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और आप उसी डर को लेते हुए अकेले ही सफ़र पर निकल पड़े हैं। लेकिन आपको अभी अपने कामों पर ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, और आपने ईश्वर पे छोड़ा है कि जो भी मेरी ज़िंदगी में अब आएगा वो प्रभु आपकी ही मर्जी होगी। तो आप ईश्वर पे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी रास्ते हैं आप अपनाएंगे, और अपनी खुशियाँ ढूंढते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि आपको खुशी किस बात से मिलती है, उस पर भी आप ध्यान दे रहे हैं। तो आपने इन लोगों को इग्नोर किया है जिन्होंने आपके जीवन में भीषण परिस्थितियों को खड़ा किया, बहुत भयंकर तरीके से आपको जीवन को कष्टों में गुजारना पड़ा। इन लोगों से आपने दूरी बनाई, और बिल्कुल आपने इनकी तरफ इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो इनको डर सताने लगा कि ये अब आपको नहीं पा पाएंगे। हालांकि कोशिशें बहुत जारी हैं, घमंड के साथ कोशिश जारी है, ईगो के साथ कोशिश जारी है। ईगो कम नहीं होता, इस इंसान का खोने से ज़रूर डरते हैं। खोने से डरने से क्या फ़ायदा है? ऐसे आप खोना भी नहीं चाहते, आप पाना भी नहीं चाहते, तो ये डिसीजन तो इस इंसान को लेना ही होगा कि ये पूरी तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहा, ना तो आपको कहीं अन्य जाने देना चाहता है, ना अपने साथ ही पूरी तरीके से रखना चाहता है। तो ये डर है कहीं आप अदर रिलेशन में ना चले जाएं, अलग ग्रुप ना बना लें, अलग लोगों से मित्रता ना कर लें, अलग कंपनी ज्वाइन ना कर लें। जो भी आप जहाँ से भी जिस व्यक्ति के बारे में
में सोच के देख रहे हैं, ये रीडिंग उनकी है। तो ये डर तो बहुत है आपको खो देने का, क्योंकि आपके जैसा योग्य पर्सन या पर्सनी, आपके जैसा ईमानदार व्यक्ति इस समाज में आज के टाइम मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपके दिल में इतनी निर्मलता है। ये कहते हैं ना, एक वाइट कपड़े पे एक चीटा भी नहीं होना जितनी निर्मल, क्योंकि आप किसी का ना पैसा चाहते हैं ना रुपया चाहते हैं। हाँ, आप सम्मान ज़रूर चाहते हैं, आप सम्मान के भूखे हैं, और सम्मान आपको जहाँ नहीं होता आप आत्म सम्मान के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। तो यही है आपकी आज की रीडिंग। शिव शक्ति का संदेश ले लेते हैं कि शिव शक्ति आपसे क्या कहना चाहती है। तो कार्ड मैंने निकाल लिया है, क्या कहना चाहती हैं, सॉरी मैं क्या कहना चाहती कह गई, सॉरी उसके लिए। तो कार्ड आया है महेश्वर का। महेश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं, भगवान महेश्वर आपको कहना चाहते हैं आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। देखो रीडिंग के अनुसार देखो कार्ड ये अलग निकल के आते हैं, ये अलग ऑरिकल डेक है और रीडिंग जिससे मैं कर रही हूँ वो अलग है, लेकिन कार्ड देखो कितना मैच करते हैं देखो हर रीडिंग में मैच करते हुए शिव शक्ति के संदेश आते हैं। तो यहाँ पर शिव शक्ति आपको कह रहे हैं आपको सुकून मिलेगा, आपके जीवन में जो उचित होगा वही होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डर की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर पे छोड़ते हुए आगे का मार्ग चुनें, तो बिल्कुल आपके जीवन में आने वाला है सुकून। तो खुश रहें, मस्त रहें। आप लोग जब खुश रहते हैं तो मैं भी खुश रह पाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक